सेल्फ स्टडी विथ कॉन्फिडेंस में। आज वर्ब का पहला क्लास है। आज की क्लास में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले वर्ब क्या होता है उसका डेफिनेशन में देखते हैं। वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, इवेंट, स्टेट ऑफ बीइंग और पोसेशन। यानी वर्ब एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, बहुत सारे वर्ड का समूह जो किसी भी एक्शन को बताने के लिए, इवेंट को बताने के लिए या किसी भी चीज़ की, वस्तु की स्थिति बताने के लिए या किसी का अधिकार बताने के लिए यूज होता है। यानी वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो मुख्यतः 3 प्रकार का कार्य करता है। पहला, एक्शन शोइंग वर्ब जो किसी कार्य के होने का बोध कराता है। दूसरा, स्टेट या पोजीशन शोइंग वर्ब जो किसी चीज़ का पोजीशन या स्थिति को बताने का कार्य करता है। तीसरा, पोसेशन शोइंग वर्ब यानी किसी चीज़ पर किसका अधिकार है ये बताने वाला वर्ब। एक्शन शोइंग वर्ब का एग्जाम्पल है मोटू पतलू आर रनिंग, मोटू पतलू आर डांसिंग, मोटू इज ईटिंग समोसा यानी मोटू समोसा खा रहा है। एक्शन शोइंग वर्ब में डू हेल्पिंग वर्ब डू का फॉर्म मेन वर्ब होता है जो किसी काम के होने को बताता है। जैसे वी आर क्लैपिंग, हम ताली बजा रहे हैं। अगला है स्टेट या पोजीशन शोइंग वर्ब, दे आर इन द रूम यानी वे कमरे में हैं, उनकी स्थिति कमरे में है। अगला है दे आर फ्रेंड यानी उनके अच्छे संबंध है। मिकी माउस इज इन द टब, मिकी माउस टब में है यानी स्थिति है। किसी भी चीज़ की स्थिति, पोजीशन या संबंध बताने के लिए बी हेल्पिंग वर्ब का मेन रूप के रूप में इस्तेमाल होता है। वर्ब का तीसरा यूज पोसेशन बताने में होता है। जैसे आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। ही हैज़ अ पेंसिल टू राइट, उसके पास लिखने के लिए एक पेंसिल है। किसी वस्तु पर किसी का अधिकार बताने के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। अब आप बताइए ही इज थिंकिंग यह किस प्रकार का वर्ब है। चूँकि इज हेल्पिंग वर्ब बी का फॉर्म है इसलिए यह पोजीशन स्टेट बताने वाला हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। कार्य के आधार पर वर्ब बहुत प्रकार का होता है जिसमें मेन 2 हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अ वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के हिसाब से और टेंस के हिसाब से चेंज होता है। फाइनाइट वर्ब कार्य के हिसाब से 2 प्रकार का होता है। पहला है हेल्पिंग वर्ब जो टेंस को बताने में हेल्प करता है और दूसरा होता है मेन वर्ब जो वर्ब के मेन इंपॉर्टेंट को शो करता है। एग्जांपल्स है सारे हेल्पिंग वर्ब डू, बी, हैव के फॉर्म और मेन वर्ब के रूप में V1 और V2 टेंस के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज करते हैं। दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से नहीं बदलता है और 3 प्रकार का होता है। पहला इन्फिनिटिव, दूसरा पार्टिसिपल, तीसरा जिरन। नॉन फाइनाइट वर्ब को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव रहता है वो नाउन के अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम कर लेता है। वर्ब के वे फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं तथा V4 या ING फॉर्म ऑफ वर्ब जो नाउन की तरह यूज होते हैं उन्हें जिरन कहते हैं। आइए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल्स है आई एम लर्निंग इंग्लिश, दूसरा एग्जाम्पल है यू आर लर्निंग इंग्लिश, तीसरा एग्जाम्पल है ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। तीनों एग्जाम्पलों में सब्जेक्ट आई, यू और ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब एम, आर और इज चेंज होता है तथा मेन वर्ब जो लर्निंग है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए मेन वर्ब लर्निंग नॉन फाइनाइट वर्ब है और इज, आर, एम
फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगला उदाहरण है दे आर लर्निंग इंग्लिश। यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से, आर प्लूरल फाइनाइट वर्ब आया है, जबकि लर्निंग अभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इन्हीं सेंटेंसों को हम पास्ट टेंस में आई वाज लर्निंग इंग्लिश, एम के जगह वाज बोलते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है मैं अंग्रेजी सीख रहा था। यू वर लर्निंग इंग्लिश यानी तुम इंग्लिश सीख रहे थे। ही वाज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा था। फाइनाइट वर्ब इज आर एम वाज वर्ब में बदलकर पास्ट टेंस को शो करता है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस फाइनाइट वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शो होता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।